Good morning, student. Welcome to our English class. Today I am going to teach you our literature portion, Unit 7, Lesson 7, that is Gulliver's Travel. वैसे तो आपने ये नाम सुना होगा या इससे रिलेटेड जो मूवी है वो भी देखी होगी, तो आज उससे रिलेटेड एक पार्ट है, एक पोर्शन है, वो आज हम इस लेसन में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम हमारे साथ जो हुआ होता है उसको हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. मीन्स व्हेन अ पर्सन टेल द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स, मतलब जिस पर्सन की स्टोरी वो अपने ही वर्ड्स में वो खुद ही एक्सप्लेन करता हो तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. वैसे पिक्चर्स में भी किसी के लाइफ पे अगर कोई पिक्चर्स बने तो उसको वो ऑटोबायोग्राफी, उससे रिलेटेड उसने अपनी लाइफ के रिलेटेड बुक्स लिखी हो तो उसको ऑटोबायोग्राफी ऑफ दिस पर्सन दैट पर्सन ऐसा लिखते हैं. ओके, नाउ फिर उसका जो एक्सपीरियंस वगैरह होता है ये सब यहाँ पे. तो ये इस लेसन में क्या है कि गुलिवर्स जो है वो अपने ट्रैवलिंग के बारे में, तो वो जाके कौन से स्ट्रेंज क्रिएचर्स को मिला, फिर उसके साथ क्या हुआ, वो सब वो अपने वर्ड्स में यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन्स. On the 16th June 1730 we discovered a land. मतलब कि ये गुलिवर कह रहे थे कि 16 जून 1730 में उन्होंने लैंड डिस्कवर किया. मतलब तब तक लैंड के बारे में उनको पता नहीं था, उन्होंने लैंड को डिस्कवर मतलब कि ढूंढा. Our captain sent a dozen men with वेजल्स फॉर वाटर इफ एनी कुड बी फाउंड. मतलब हमारे जो कैप्टन हेड होते हैं उन लोगों ने डजन यानी कि 12 पर्सनस को पानी में वेजल्स लेके पानी के लिए प्रॉपर कहाँ पे पानी है वो ढूंढने के लिए भेजा. When we came to land we saw no river or spring nor any habitants. मतलब कि जैसे ही हमने लैंड पे पहुँचे ना कोई रिवर्स देखी, स्प्रिंग ना कोई तालाब देखा और ना ही इनहेबिटेंट्स मतलब यहाँ कोई जीवित व्यक्ति मतलब कुछ पर्सन भी देखा हो. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. हम उसको ढूंढने के लिए बढ़ाने के लिए आगे बढ़े. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. मतलब कि जो लैंड में थी वो कैसी थी, बैरन मतलब कि बंजर, रॉकी मतलब पथरीला इलाका, मतलब कि ज़्यादातर पत्थर वहाँ पे होते वैसा. आई टर्न बैक टू join the crew only to see them getting into the boat and rowing for life to get the sea. मतलब कि बाकी के जो क्रू मेंबर मतलब बाकी का जो स्टाफ था मैं उनके साथ गया बोट में बैठने के लिए, क्योंकि बोट से ही हमारा जो सीप था वो थोड़ी दूर पे था, तो वहाँ बैठने के लिए मैं उनके साथ जाने ही वाला था. Before I could reach, then I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. जैसे ही मैं उनके साथ जाने के लिए देखता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि पीछे एक बड़ा सा क्रिएचर आता है. वो इतनी स्पीडली पानी में जाता है जितनी स्पीडली वो जा सके उनका पीछा करने के लिए. The water of the oceans reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. मतलब कि जो ओशन का पानी था वो उतनी नीज मतलब उनके घुटनों तक ही था, फिर भी पता नहीं वो किस तरीके से अपनी स्पीड लगा के वो क्रिएचर उन लोगों के पास पहुंच सकता था, पर वो पहुंच नहीं पाया. आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइंब अप अ स्टेप हिल विथ फील्ड ऑफ बेयरली ऑन आइदर साइड एंड कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट. मतलब मैंने पीछे देखी, मैं तुरंत ही एक हिल्स एरिया पे चढ़ गया और जहाँ पे एक और बैरन मतलब बंजर ज़मीन थी और दूसरी और कॉर्न की फसल उगी हुई थी जो एग्जैक्टली नहीं पर अप्रॉक्स 40 फीट उसकी हाइट थी. देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर. मतलब कि वहाँ पे फेंस मतलब कि जो राउंड कवर एरिया होता है जिसको हम फेंस बोलते हैं, तो एक फार्म से दूसरे फार्म में जाने के लिए वहाँ पे फेंस था. It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. मेरे लिए ये सभी चढ़ने बहुत ही क्लाइंब करना बहुत ही मुश्किल था. क्यों? क्योंकि उसका एक ही जो स्टेप्स था तो वो 6 फीट मतलब 6 फीट उसकी हाइट थी. I was trying to find a gap in the heads when I discovered one of the inhabitants in the next field वॉकिंग टूवर्ड द फेंस. मतलब मैंने अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढी. जैसे क्यों? क्योंकि जैसे मैंने किसी एक जीवित व्यक्ति मतलब कि किसी एक पर्सन को दूसरे फार्म में फेंस के नज़दीक आते हुए देखा.
ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट, मतलब वो वही सेम ही साइज का था, उसी सेम साइज का था जो क्रिएचर वो बोट के पीछे भाग रहा था पकड़ने के लिए। आई वॉज स्ट्रक विथ अटमोस्ट फियर एंड अस्टोनिशमेंट एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ। मैं चौंक गया और मैं अस्टोनिशमेंट मतलब कि ये इसका मीनिंग होगा सरप्राइज्ड, मैं डर गया और सरप्राइज हो गया और अपने आप को छुपाने के लिए दौड़ने लगा। He called in a voice much louder than a trumpet, मतलब ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको तुरही बोलते हैं हिंदी में, वो ट्रम्पेट इंस्ट्रूमेंट है, वो उससे भी ज़्यादा जोर से चिल्लाया। इट साउंडेड लाइक अ थंडर, उसकी आवाज़ बिजली जैसी कड़क रही थी। 7 मॉन्स्टर लाइक हिम केम टुवर्ड द फील्ड्स एंड रेडी टू रीप द कॉर्न, मतलब उसके जैसे 7 और क्रिएचर्स भी फील्ड की तरफ आए, वो जो क्रॉप होता है उसको काटने के लिए। दे कैरिड अ रिपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग, मतलब उनके साथ रिपिंग हुक मतलब काटने का जो इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको रिपिंग हुक कहते हैं, वो लेके आए, वो बहुत ही बड़ा था। When one of the reapers approached where I lay hidden, मतलब कि उनमें से एक जो काटने के लिए आया था उसने मुझे देख लिया जब मैं दूसरे फील्ड में छुपा हुआ था। I screamed as loud as I could, मतलब मैं डर गया और इतनी जोर से चिल्लाया जितनी जोर से मेरे से हो सकता था। The creature stopped reaping and picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes, मतलब वो जो क्रिएचर था जिसने मुझे देख लिया वो क्या करने लगा, उसने अपना रिपिंग मतलब जो फसल काटने का काम रख दिया, उसने मुझे उसके थंब और फिंगर में से उठा के उसके मुंह के पास रख लिया। हिज आईज, आंखों के सामने लिया। 60 feet above the ground he looked at me with curiosity, मतलब कि ग्राउंड उसने वो इतना हाइट में लंबा था तो ग्राउंड से कितने फीट 60 फीट ऊपर उसने मुझे उठाया और वो मुझे क्यूरियोसिटी मतलब आतुरता से देखने लगा। एंड ब्लो माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, जो मेरे बाल थे वो मेरे सिर पे आ गए थे जिसके कारण मैं देख नहीं सकता था, वो मुझे देख नहीं सकता था, तो उसने जोर से एयर को ब्लो करके मेरे फेस पे से बाल गिरा दिए जिससे वो इजीली मुझको देख सके। He called his friend and gently placed me on the ground, उसने सारे अपने फ्रेंड्स को बुलाया और प्यार से वो सब ग्राउंड में आ गए। They all sat on the ground to take a good look at me, क्योंकि मेरी हाइट छोटी थी वो मुझसे बहुत बहुत बड़े थे, तो वो लोग सब देखने के लिए अपना सब कुछ काम छोड़ के नीचे बैठ गए और मुझे देखने लगे। I walked slowly backward and forward, मैं धीरे धीरे आगे पीछे चलने लगा। Pulled off my hat and made a low blow toward the farmers, मैंने अपनी कैप निकाल के वो जो फार्मर्स थे उनके सामने, क्या है ये, लो ब्लो मतलब प्रणाम करना, वो किया। I tried to speak to them loudly in several language, मतलब कि मैंने उनके साथ डिफरेंट लैंग्वेज में बातें करने की ट्राई की। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain, मतलब कि जितनी बार मैं अलग अलग लैंग्वेज में बात करता था और जितनी बार मैं बोलता था वो फार्मर मुझे उठा के अपने कानों के पास ले जाता था, बट इन वेन मतलब उसका कुछ नतीजा निकला नहीं। इन वेन मतलब यूजलेस, उसका कुछ निकला ही नहीं। द फार्मर टुक मी to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor, मतलब उसमें से एक फार्मर था वो मुझे अपने घर पे ले गया और घर पे ले जाके घर के सेंटर में जो डाइनिंग टेबल था जो फ्लोर से 30 फीट हाइट पे था उसने मुझे वहाँ पे रख दिया। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन अ डायमीटर, मतलब कि जो उसका जो डिनर उसकी वाइफ ने निकाला था वो जो प्लेट थी उसका जो डायमीटर था कितना था 10 feet। द फार्मर्स वाइफ्स crumbled some bread
एंड प्लेस इट बिफोर मी। तो फार्मर की जो वाइफ थी उसने क्रम्बल्ड मतलब छोटे छोटे टुकड़े करना, वो करके ब्रेड के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे सामने रख दिया। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हियर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। डिनर के बीच में ही मैंने अपने पीछे एक बहुत ही बड़ी आवाज़ सुनी। इट वॉज द प्यूरिंग ऑफ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स। मतलब मैंने देखा तो वो किसकी आवाज़ थी? कैट की। तो वो कितनी बड़ी थी? जो मैं जिस लैंड में मतलब गुलिवर जिस लैंड में बिलोंग करता था उसका जो ऑक्स है उससे भी 10 times बड़ी कैट थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। मतलब फार्मर की जो वाइफ है उसको सहला रही थी, प्यार कर रही थी। देन एंटर द फार्मर्स 1 year old son इन द आर्म्स ऑफ ए लेडी। मतलब जैसे फार्मर बिल्ली है उसके बाद फार्मर का 1 साल का लड़का एक लेडी के हाथ में, लेडी के बाहों में था, वो उसको लेके आई। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फॉर द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। मुझे देखते ही वो बच्चे ने अपना मुंह ग्रैम्बल्ड मतलब बड़ा करके खोला, ओपन किया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me। जैसे वो उनका लड़का, फार्मर का लड़का मुझे अपने मुंह में लेने गया तब मेरी नेक मतलब कि गर्दन टूट ही जाती, बट उससे पहले फार्मर की वाइफ ने उसके ऊपर एप्रॉन मतलब अपना पल्लू रख दिया। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचिप। उसके बाद उसने मुझे उठा के, किसने? फार्मर की वाइफ ने। उसने मुझे उठा के अपने बेड पे रख दिया और मुझे प्लेन हैंकरचिप था, वाइट हैंकरचिप था, उससे मुझे ढक दिया, कवर कर दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। मैं अपनी वाइफ, अपने घर और अपने बच्चे के सपने देखते देखते सो गया। तो ये था, इसी तरह ही यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या था कि गुलिवर है वो अपने खुद एक्सपीरियंस, उसके साथ जो ये हुआ था वो अपने वर्ड्स में कहता है, फिर उसके साथ क्या होता है, वो एक स्ट्रेंज आउटपुट पे चला, स्ट्रेंज लैंड पे चला जाता है, फिर कौन से चेंजेस होते